डॉलर इंडस्ट्रीज देश की दिग्गज नेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में इसका शुमार है। भारतीय हौजरी मार्केट में 15% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट है, लगभग सारे सेगमेंट्स में है। 15 देशों से ज्यादा एक्सपोर्ट करती है डॉलर इंडस्ट्री, और 900 से ज्यादा बड़े स्टोर्स हैं जहां पर इस कंपनी के प्रोडक्ट्स शामिल है। नाम आप पहचानते ही जानते हैं, फेमस है डॉलर। आइए, मैनेजिंग डायरेक्टर विनोद कुमार गुप्ता साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो सीएसीएस हैं और फाइनेंस, मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का 30 साल से ज़्यादा का आपका गहरा अनुभव है। आइए, कंपनी के बारे में और सेक्टर के बारे में पहले राय लिया है। गुप्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये समझना चाहते हैं कि कॉटन के दाम, ऐसा जो हमने सुना है, समझा है, थोड़े वापस से कम होते हुए दिखे हैं। किस तरह के दाम हैं इस वक्त? किस तरह का इम्पैक्ट आपके रॉ मटेरियल प्राइसेस का हो रहा है? जो मार्जिन पे पहले थोड़े सब जगह दबाव दिख रहे थे रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ने की वजह से, क्या वहां पर थोड़ा कंफर्ट आ रहा है, थोड़ा सिचुएशन बेहतर हो रही है सर? नमस्कार अनिल जी। कॉटन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कॉटन के प्राइसेस में थोड़ा सा गिरावट आई है। ये अप्रैल मई जून के बाद हम देख रहे हैं कि प्राइसेस कॉटन और कॉटन यार्न दोनों के प्राइसेस में कुछ गिरावट आई है। और इस वर्ष बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमारा जो 2022-23 का जो सीजन रहेगा कॉटन क्रॉप का, वो कैसा रहेगा। अभी तक के जो इनिशियल डाटा सीसीआई कॉटन कॉर्पोरेशन के द्वारा जो शेयर किए गए हैं, उसके हिसाब से कॉटन इस बार काफी अच्छी क्रॉप होने की उम्मीद है, लगभग 375 लाख बेल्स। और इस तरह से अगर ये कॉटन की उत्पादन अगर हमारी रहती है, जो कि एस्टिमेटेड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो निश्चित रूप से भाव अब आगे मेंटेन रहने चाहिए। उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव होने की कोई विशेष गुंजाइश नहीं। अच्छा सर, एक आपके रिजल्ट्स के बाद जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आया था वो मैं पढ़ रहा था, उसमें आप बता रहे थे कि वित्त वर्ष 2025 तक आप कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस, बड़े बदलाव करने वाले हैं कंपनी की स्ट्रेटेजी में। जरा उनके बारे में बताएं कि अगले 2 से 3 साल में कंपनी क्या बड़े बदलाव कर रही है और उसका क्या असर आपकी बैलेंस शीट पर, प्रॉफिट, रेवेन्यू, इन सब पर होगा सर? देखिए, 2025 तक, मार्च 2025 तक कंपनी ने एक टारगेट बनाया हुआ है 2000 करोड़ के टर्नओवर को रीच करने का। इसके लिए प्रत्येक वर्ष 15 से 17% ग्रोथ की आवश्यकता है। और वो 15 से 17% ग्रोथ करने के लिए कंपनी किसी भी प्रकार से अपने आप को एक चैलेंज मानते हुए, इसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रही है। इसको पूरा करने के लिए कंपनी का जो प्रोडक्ट बुक है उसको और ज्यादा इनहांस करना होगा। उसमें इनहांस करने के लिए हमको जो भी और नए नए प्रोडक्ट के सेगमेंट्स है वो लगातार हम जोड़ते जा रहे हैं। जैसे कि इस वर्ष हमने लॉन्जरी में ब्रेजियर हमने ऐड किया। कुर्तीज जो आज के दिन में बहुत ही फैशनेबल प्रोडक्ट बना हुआ है फीमेल्स के बीच, कुर्तीज हमने ऐड की। और आने वाले समय में और भी हम प्रोडक्ट बुके में नए नए प्रोडक्ट्स हम ऐड करने की तैयारी में लगे हुए हैं। और बहुत जल्द ही कुछ नए प्रोडक्ट आपको बाजार में दिखाई भी देंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा एक स्टेप हमने लिया है कैपेक्स के रूप में। करीब 120 करोड़ का जो कैपेक्स हमने फाइनल किया था लास्ट ईयर, उस कैपेक्स को का जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही ऑन टाइम है। इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम एक लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ कलकत्ता में बना रहे हैं, करीब 4 लाख स्क्वायर फुट का। और उससे भी हमारे जो खर्चे हैं वो इकोनॉमी ऑफ स्केल के तहत बहुत ही, उसमें कुछ कम से कम 1 से 2% की बचत होने की उम्मीद है। इसके अलावा स्पिनिंग मिल की कैपेसिटी हम डबल कर रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप हमने लिया। अभी हमारे पास करीब 22,000 स्पिंडल की अपनी यूनिट है, जिसको बढ़ा के हम करीब 45,000 करने जा रहे हैं। वो भी ऑन शेड्यूल है। आने वाले मार्च अप्रैल मई तक हम उसको कमीशन कर देंगे। तो इन सब चीजों से भी हमारा जो एबिटा का जो हमारा एक लक्ष्य है मेंटेन करने का 16 से 17%, इन सब चीजों की वजह से हम एबिटा लेवल को भी मेंटेन कर पाए। ओके, परफेक्ट है सर। तो ये आपके लिए मार्जिन मेंटेन करने का पूरा पूरा प्रयास और 2025 तक के बड़े आउटलुक। लेकिन जो सर, मेरी जानकारी अगर सही है, गलत हो तो आप बताइएगा, 1972 में आपकी कंपनी शुरू हुई थी, राइट सर? जी हाँ। अभी 2022, 50 साल हो गए पूरे। करेक्ट। बिजनेस आपका जोरदार चल रहा है, पैसे भी बहुत है आपके पास बैलेंस शीट में। एकदम एकदम। है ना, रिजल्ट भी बहुत है। आप तो खुद सीएसीएस है सर। जी हाँ। तो सर 50 साल पे कुछ रिटर्न गिफ्ट किया है शेयर होल्डर्स के लिए? देखिए, हमने तो रिटर्न गिफ्ट तो डिविडेंड के रूप में हम देते हैं, प्लस जो हमारे जो वो तो जैसे होता है ना सर गुप्ता साहब, हर साल जैसे बर्थडे एनिवर्सरी पे देना पड़ता है,
वो तो अच्छा। वाला हाँ। डिविडेंड हो गया। 25-50 रुपए थोड़ा सर आपने भी दिया होगा विशेष विशेष गिफ्ट ऐसा। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ प्लान हमने किया नहीं है, लेकिन अब आपने बात रखी है तो निश्चित रूप से मैं क्या बात इसको है। डिस्कशन में लूंगा और देखते हैं हम क्या कर पाते हैं। बिल्कुल। एक और बात मैं जी। महत्वपूर्ण मैं अपने इन्वेस्टर्स को बता देना चाहता हूँ, ईबीओस को लेकर ऑलरेडी हमारे अयोध्या, अलवर, गाजियाबाद और दिल्ली में 4 ईबीओस हमारे ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। और हमारा टारगेट है मार्च 2025 तक मिनिमम 150 ईबीओस करने का। उसके तहत आने वाले समय में इसी वर्ष हम कम से कम 25 नए ईबीओस हम और लेकर आ रहे हैं। तो ये सब चीजों से निश्चित रूप से कंज्यूमर्स को एक फायदा नजर आता है कि ईबीओ में उसको सारी रेंज हमारी देखने को मिलती है, वो अपने प्रोडक्ट सिलेक्शन कर पाता है और उनकी जो भी एक चाहत होती है, उसकी एक जो एक चाहत होती है कि किस प्रकार का प्रोडक्ट हमें और आगे भी चाहिए, उस प्रकार के फीडबैक भी इन सब ईबीओस के द्वारा हमें निरंतर मिलती रहती है। ठीक बात है। तो ये बढ़िया और बड़ी योजना है और जैसा हमने रिक्वेस्ट की है गुप्ता साहब से, वो कंसिडर जरूर करेंगे। कंपनी का 50वां साल है, उम्मीद करें। वैसे तो आपके शेयर होल्डर्स सर खुश हैं जिस तरह की कैपिटल एप्रिसिएशन स्पेशली पिछले 2 सालों में हुई है, लाजवाब है। बहुत ही जबरदस्त वेल्थ बनी है इन्वेस्टर्स की और कंपनी की परफॉर्मेंस और मार्केट शेयर तगड़ा है ये, और उसके साथ कुछ बढ़िया है तो क्या कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए थैंक यू, और कंपनी थैंक की यू, थैंक यू योजना अनिल पर जी, थैंक बातचीत यू। करने के लिए। विनोद कुमार गुप्ता साहब कंपनी के एमडी बताते हुए इसके बारे में।